Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 2 topic factorization of polynomials. तो आज हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स के फैक्टर को कैसे पता किया जाता है कि ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का है या नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट की जो फैक्टर आपको गिवन है उस फैक्टर को आपको वो फैक्टर जो होगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा आपका, ये भी आपको पता है। तो जो फैक्टर होगा आपका उस फैक्टर को आपको क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है, यानी फैक्टर को इक्वल पुट करना है जीरो के, और जीरो के इक्वल पुट करके आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और इस वैल्यू को आपको पुट करना है पॉलिनोमियल में। क्लियर? यदि आपके पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आता है, आंसर यदि जीरो आता है, तो वो फैक्टर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और यदि नहीं आता है तो वो फैक्टर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, यानी उसका जीरो नहीं होगा। देखिए यहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए मुझे चेक करना है x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4। जी हाँ, मुझे चेक करना है x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि फैक्टर को पहले जीरो के इक्वल लेना होगा, यानी ये मेरा फैक्टर है, तो पहले मैं इस फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करूंगा और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा माइनस 2 को ट्रांसपोज करके। तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ रही है 2। अब इस x की वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू मैं पुट करूंगा। तो पॉलिनोमियल और x की वैल्यू आपने 2 ली थी, तो यहां भी 2 की पावर 2 माइनस 4 पॉलिनोमियल 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 पॉलिनोमियल 2 इक्वल्स टू 0। तो यदि आपका पॉलिनोमियल 2 पे कितना आ रहा है, 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? यस। देखिए यस तो स्टूडेंट, मैंने यहां पे 2 क्वेश्चंस राइट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखिए यदि ये आपका फैक्टर है, दे रखा है क्वेश्चन में तो है, तो x माइनस 1 यदि आपका फैक्टर है तो फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट कीजिए, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, माइनस का 1 ट्रांसपोज कीजिए तो ये हो गया प्लस 1, तो x की वैल्यू हो गई 1। अब इस x की वैल्यू को आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। कीजिए स्टार्ट। पॉलिनोमियल x मीन्स 1 इक्वल्स टू k, x मीन्स 1 की पावर 2 माइनस रूट 2, x मीन्स 1 प्लस 1। तो आपने क्या किया है कि जहां पर भी x था वहां पे x की वैल्यू 1 पुट किया आपने। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जब हमें वैल्यू निकालनी है
तो हमें इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करना होगा? 0 के इक्वल। अब आप कहेंगे सर 0 के इक्वल क्यों पुट करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि ये एक फैक्टर है इसका, और फैक्टर वो होता है जो पॉलिनोमियल को क्या बनाता है? 0। इसलिए हमने यहां पे इसको 0 के इक्वल पुट किया है। आ रहा समझ में? यस। तो के 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है, माइनस √2, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 आएगा, +1 इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये दोनों नंबर ट्रांसपोज कर लीजिए। तो k इक्वल्स टू माइनस के √2 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का √2, और +1 होगा तो -1। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई k की वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टराइज। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास 7th में 8th में भी किए होंगे। यस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन है, और इसमें ग्रेटेस्ट पावर कितनी है पॉलिनोमियल की? 2। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। यस, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, और 3 पावर है तो क्यूबिक। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि x की पावर 2 है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, और इसको फैक्टराइज करना है। तो ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब था मिडिल टर्म यानी बीच वाली टर्म को स्प्लिट यानी होता है तोड़ना। तो उसको आपको क्या करना है? स्प्लिट करना है, उसको तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में आपको उसको डिवाइड करना है, तोड़ना है। अब वो जो डिवीजन वाला पार्ट जो आप तोड़ोगे उसके लिए भी कुछ रूल्स है। वो रूल्स ये हैं कि ये वाली जो मिडिल वाली टर्म है इसके आप 2 पार्ट बनाओगे। तो 7x के 2 पार्ट ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए आपका, देखिए स्टार्टिंग नंबर कितना है 12 और लास्ट कितना है 1, तो 12 इंटू 1 कीजिए 12, तो मल्टीप्लाई पे तो आपका आंसर आना चाहिए 12। और सेकंड ये कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आपका आंसर आना चाहिए ये मिडिल वाला नंबर यानी कि 7। ऐड और सब्ट्रैक्ट इस पे आना चाहिए आपका -7। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई पे आपका आंसर आना चाहिए 12, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आपका आंसर आना चाहिए -7। तो इस तरह से आपको इसको ब्रेक करना है। तो मैंने यहां पे इस मिडिल वाले टर्म को ब्रेक किया, तो मैंने इसकी जगह लिखा 3x + 4x। बड़ा लिख देता हूं मैं, 3 + 4, और यहां लिख दिया मैंने x, और लास्ट में +1 है तो +1 किया, माइनस था तो माइनस हो गया, और ये हो गया मेरा 12x²। तो क्या क्या स्टूडेंट मैंने इसमें ये नंबर सेम आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 7 की जगह मैंने लिखा है 3 + 4, x की जगह x हो गया, +1 की जगह +1 हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसको आप चेक भी कीजिए, देखो 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस तो आगे है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है। अब आगे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12x², ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, और लास्ट में कितना है x, तो ये हो गया -3x, माइनस ये हो गया 3, ये हो गया x, हो गया माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 4x + 1। अब आपको इस पार्ट में से, इस पेयर में से कॉमन लेना है, और इस पेयर में से कॉमन लेना है। इस पेयर में से कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन आ जाएगा 3x, तो 3 की टेबल में 12 आएगा 4 टाइम्स, तो 4x -1, 3x का 3x पूरा हो गया इसलिए रह गया यहाँ पे -1, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं, तो ये हो गया 4x। हाँ स्टूडेंट, अब ध्यान देना, ये प्लस और ये माइनस, यदि आउटसाइड माइनस है तो इनसाइड का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस।
ये तभी होगा जब आउटसाइड माइनस होना चाहिए। अब 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यदि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तब आपका ये मिडिल टर्म वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप लीजिए 4x माइनस 1, कॉमन पार्ट है ना दोनों में इसलिए, और यहां पे रह गया आपका 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 और ये हो गया 4x माइनस 1। ओके स्टूडेंट, अब ये आपका आंसर है। आप एंश्योर कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। यदि आप फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट नंबर आएगा। देखिए 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा, और यदि लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लास्ट आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो आइडेंटिटी रिलेटेड पार्ट है। तो ये आइडेंटिटीज हैं और जो एक्सरसाइज आगे रन करेगी वो इन्हीं आइडेंटिटी को फॉलो करती हुई चलेगी। ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है, ये आइडेंटिटी लर्न होंगी तभी आप इजीली क्वेश्चनों को कर पाएंगे। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यदि स्टूडेंट यहां पर यदि प्लस की जगह माइनस है जैसे इस टाइप से, तो यहां पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। प्लस है तो 2xy वाला नंबर प्लस का होगा, माइनस है तो 2xy वाला नंबर माइनस का होगा। सेकेंड आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली है। थर्ड है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी है। फोर्थ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। फिफ्थ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। यहां पे भी स्टूडेंट यदि प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, और यदि माइनस है इस टाइप से, यदि यहां माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी माइनस हो जाएगा और ये पार्ट भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटी मैंने एक साथ लिख दी है। यदि प्लस है तो आप प्लस ले लेना, माइनस है तो आप माइनस ले लेना। सिक्स आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। स्टूडेंट यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इस वाली आइडेंटिटी में और इस वाली आइडेंटिटी में। ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। थोड़ा ध्यान देना, गलती नहीं होगी आपसे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है। सेवंथ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है, और एट्थ आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ नीचे ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्वेश्चंस इजी हैं बट ये आइडेंटिटी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन इस आइडेंटिटी को फॉलो करेगा, थर्ड वाली आइडेंटिटी को। इसमें स्टार्टिंग का नंबर सेम होना चाहिए। देखिए दोनों में स्टार्टिंग का नंबर सेम है, ये x है ये भी x है, बट सेकंड वाले नंबर में यहाँ a है यहाँ b है। तो यहाँ पर 8 है यहाँ पे माइनस 10 है। तो अपन इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको चलते हैं। तो इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, तो हम भी फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लस है तो हम प्लस ले लेते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बना देते हैं। a प्लस बी, a मीन्स 8 और b मीन्स माइनस 10। ये आपका a पार्ट है, ये आपका b पार्ट है। देख लीजिए आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है पूरा पूरा। लास्ट में है x तो आप भी x मार्क कर दीजिए। उसके बाद है प्लस a इंटू बी, a मीन्स 8 एंड b मीन्स माइनस 10। यदि ये प्लस का होता तो मुझे ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता। एक्स स्क्वायर 8 में से 10 को माइनस कीजिए सो माइनस का 2, एक्स है ही 10 इंटू 8 80 और माइनस प्लस माइनस सो माइनस का 80।
आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं a/4 माइनस b/2 प्लस 1 होल पावर 2। ये मेरा क्वेश्चन है। आप समझ ही गए होंगे, इस आइडेंटिटी को फॉलो करता हुआ क्वेश्चन है ये। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये x, ये y और ये z होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलते जाइए, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। तो यहां पे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, तो हमने भी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया, प्लस फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर है, तो यहां पे हमने सेकंड नंबर का स्क्वायर किया, प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर, थर्ड नंबर मीन जेड, तो जेड है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर किया, फिर है प्लस का 2 एक्स वाई, एक्स मीन्स ये, वाई मीन्स ये, तो यानी a/4 और मल्टीप्लाई में माइनस b/2, ये हो गया हमारा 2xy। अब आते हैं हम 2yz पे, यहां नीचे लिखता हूं, प्लस का 2 yz, y मीन्स माइनस b/2, z मीन्स 1, फिर लास्ट में 2zx प्लस 2 z मीन्स 1 और x मीन्स a/4। a/4 का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, 4 का हो गया 16, तो a²/16। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और b/2 का करेंगे तो b का स्क्वायर होता है b², 2 का होता है 4, तो b²/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहां 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, a इंटू बी करेंगे तो हो जाएगा ab/4, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ab/4। यहां भी 2 से 2 कैंसिल कीजिए, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, b को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो b, प्लस 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम, तो यहां पर रह गया a इंटू 1 यानी a और अपॉन में 2, a/2। ये आपका आंसर हो गया इसका। क्लियर है स्टूडेंट?